Hello everyone, welcome to day 7 of 30 days challenge of spoken English series। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत एसेंशियल है। कॉर्पोरेट मीटिंग और ऑफिस डिस्कशन में इंग्लिश कॉन्फिडेंटली कैसे बोलें। देखिए, ऑफिस में ना सिर्फ काम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो है, बट सिर्फ काम करना इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने थॉट्स को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कॉर्पोरेट मीटिंग्स में ना इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक प्रोफेशनल इंप्रेशन का ना बहुत एसेंशियल टूल है। अगर आप सिर्फ लोगों को सुनते हैं, बोलते नहीं हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो लोग क्या समझेंगे बताइए? लोग तो यही सोचेंगे कि आप प्रिपेयर नहीं है या फिर आपके पास आइडियाज नहीं है, और आपका जो इम्प्रेशन है वो डल हो जाएगा ऑफिस में, और वो तो हम होने ही नहीं देंगे। इसलिए डोंट वरी। अच्छी बात ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग सिर्फ प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है, अब वो भी जल्दी। आपको इंग्लिश बोलने के साथ साथ ना थोड़ा लेवल अपना अपग्रेड भी करना होगा। ऑफिस में इंप्रेशन भी तो बनाना है ना आपको। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं बोलूँ आई थिंक दिस इज गुड, मे बी वी कैन वर्क, तो ये तो नॉर्मल हो गया है ना। अब अगर मैं बोलूँ आई बिलीव दिस इज अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, लेट्स इवैल्यूएट इट्स फिजिबिलिटी, अब क्या हुआ? मैंने वर्ड्स थोड़े चेंज कर दिए, तो क्या हुआ? इंप्रेशन भी अच्छा हो गया और कॉन्फिडेंस क्या हो गया? थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, मीटिंग्स के लिए हमेशा आपको प्रिपेयर होके ही जाना है। आपको एजेंडा के पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, आपको इनपुट्स तो देने हैं ना, तो इसलिए पॉइंट्स हमेशा पता होने चाहिए। आप कुछ पॉइंट्स को लिख लीजिए जो आप मीटिंग में बोल सकते हैं। कुछ कॉमन फ्रेजेस बता देती हूँ आपको जो आपके लिए यूजफुल होंगे। आप बोल सकते हैं कि एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आई वुड लाइक टू एड अ पॉइंट हियर, या फिर कैन वी कंसिडर एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच। ठीक है, ये फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू स्पीक ड्यूरिंग मीटिंग्स। देखिए, मीटिंग में बोलते वक्त ना आपको शॉर्ट और क्लियर सेंटेंसेस बोलने हैं। ये ध्यान रखना है कि आप अननेसेसरी बहुत लंबी लंबी कहानियां नहीं डालें, ठीक है? जरूरत भी नहीं होती है इनकी। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, आपको बहुत ओपन पोस्चर्स रखने हैं, आपकी थोड़ा स्माइलिंग फेस और आई कॉन्टैक्ट तो रखना ही है। इसके बाद मीटिंग में कुछ यूजफुल ओपनर्स बताने जा रही हूँ जो आप नोट डाउन कर लीजिए, यूजफुल है। आप बोल सकते हैं इन माई ओपिनियन, या फिर आई अग्री विद यू बट लेट्स ऑल्सो लुक एट इट फ्रॉम अनदर एंगल। ट्राई द रेज फेसेस, ओके, जरूर ट्राई कीजिए फेसेस। और क्या नहीं करें मीटिंग में, ये भी यस यस आई ऑल्सो थिंक द सेम। ये बहुत कैजुअल लैंग्वेज है जो आपको यूज नहीं करनी है। आपकी लैंग्वेज थोड़ी फॉर्मल होनी चाहिए, जैसे आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट एंड आई वुड लाइक टू हाईलाइट अनदर एस्पेक्ट। जब आप ऐसे बोलेंगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा और इम्प्रेशन तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपको, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिस्कशन का, हाउ टू डिसएग्री पोलाइटली। देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना हर बात में हाँ में हाँ मिलाना जरूरी नहीं है, पर डिसएग्रीमेंट जो है ना आपकी, वो बहुत रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। उसके लिए भी फ्रेजेस बता देती हूँ। टोन, पहली बात आपकी बहुत पोलाइट होनी चाहिए, वर्ड्स प्रोफेशनल होना चाहिए। इसके लिए फ्रेजेस देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आई सी योर पॉइंट, हाउएवर दैट्स इंटरेस्टिंग बट आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट वे। मे आई शेयर एन ऑल्टरनेटिव थॉट। एक एग्जाम्पल, जैसे इंस्टेड ऑफ नो दिस वॉन्ट वर्क, आप बोले आई सी योर पॉइंट, हाउएवर आई बिलीव वी माइट फेस चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, और मे आई सजेस्ट अनदर अप्रोच। जब आप इस तरह से पोलाइटली बोलेंगे ना, तो दूसरों को बुरा भी नहीं लगेगा, आपका इंप्रेशन भी खराब नहीं होगा, और आप अपने पॉइंट्स को भी रख सकेंगे। इसके बाद मीटिंग एंड होते टाइम आपको ना समराइज जरूर करना है।
किसी और के आइडियाज को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये शो करेगा कि आप एक्टिवली ना इन्वॉल्व हैं मीटिंग में। इसके लिए भी फ्रेजेस हैं कुछ, जैसे कि टू समराइज माई व्यू और आई सपोर्ट दिस आइडिया बिकॉज लेट्स फाइनलाइज नेक्स्ट स्टेप। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं इनको प्लीज फॉलो करें। हर दिन क्या करें, ऑफिस के बाद जब आप घर जाकर फ्री हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, अपनी मीटिंग्स की रिकैप इंग्लिश में नोट डाउन कर लें और मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, आपने क्या अपने इनपुट दे और क्या बेटर आप बोल सकते हैं, उनको ज़रूर मेंशन करें अपनी डायरी में। और इन सबको करने से होगा क्या, आपको इंग्लिश और कॉन्फिडेंस दोनों इम्प्रूव हो जाएगा। इंग्लिश सिर्फ सीखने की चीज़ तो है नहीं, ये एक स्किल है जो मैं हमेशा बोलती हूँ सिर्फ प्रैक्टिस से परफेक्ट हो सकती है। तो आज से ही स्टार्ट करें और कल से मीटिंग में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाएं और इंग्लिश एकदम इम्प्रेसिव वे में बोलें। कल मिलते हैं एक और न्यू टॉपिक के साथ, बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।